हेलो मेरे प्यारे बच्चों और वेलकम बैक। अरे वाह, एग्जाम्स का मौसम आ गया है और मुझे पता है थोड़ी थोड़ी टेंशन तो हो ही रही होगी। बट डोंट वरी, आज इस एक्सप्लेनर में हम इस चैप्टर को एकदम मक्खन की तरह क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो आज का अपना प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले हम जानेंगे निराला जी की बड़ी ही इंस्पायरिंग सी कहानी। फिर दोनों पोएम्स का बिल्कुल सिंपल शब्दों में मतलब समझेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम में जो पक्के वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी करेंगे। सो रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम सुनते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक कवि का नाम याद नहीं करना है। हमें याद करना है एक रियल लाइफ हीरो को, एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी को। इनकी लाइफ बहुत सारे दुखों और मुश्किलों से भरी हुई थी। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपने परिवार के कई लोगों को खो दिया था। और शायद शायद इसी दर्द ने इनकी कविताओं को वो ताकत दी, वो इमोशन दिया, और समाज के जो पुराने नियम थे ना, उनके खिलाफ इन्हें एक विद्रोही बना दिया। तो देखो, निराला जी छायावाद के 4 मेन पिलर्स में से एक थे। वो एक ट्रेंड सेटर थे, बिल्कुल। उन्होंने कविता के पुराने रूल्स को तोड़ा और सबसे पहले मुक्त छंद यानी कि फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अपने मन की बात, अपना गुस्सा, अपना विद्रोह बिना किसी बंधन के खुलकर कहना चाहते थे। चलिए अब आते हैं पहली कविता पर, जिसका नाम है उत्साह। बच्चों, ये एक इन्वोकेशन सॉन्ग है। इन्वोकेशन मतलब एक ऐसा गीत जिसमें किसी को पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। और निराला जी यहां पता है किसे पुकार रहे हैं? अपने फेवरेट सब्जेक्ट को, बादलों को। जरा इन लाइंस की एनर्जी को फील करो। कवि बादलों से कह रहे हैं कि ए बादल, गरजो, धीरे धीरे नहीं, गरजो, और इस पूरे आसमान को चारों तरफ से घेर लो। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कवि ने बरसों नहीं कहा, उन्होंने गरजो शब्द का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि वो कोई जेंटल सी बारिश नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बादल गरजें, क्योंकि ये जो गर्जना है ना, ये क्रांति की, एक रिवॉल्यूशन की, एक बहुत बड़े बदलाव की निशानी है। तो इस कविता में बादल के 2 रूप दिखाए गए हैं। एक तरफ वो गर्मी से परेशान लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें ठंडक देते हैं, शांति देते हैं। और दूसरी तरफ वही बादल कवियों के मन में एक नई कल्पना, एक नया आइडिया और समाज में क्रांति का जोश भर देते हैं। तो बादल यहां पर रक्षक भी हैं और क्रांतिकारी भी। अच्छा, अब उत्साह के उस रिवॉल्यूशनरी मूड से बाहर निकलते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग, एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में। हमारी दूसरी कविता है अट नहीं रही है, और ये कविता है फागुन यानी स्प्रिंग सीजन की माइंड ब्लोइंग सुंदरता के बारे में। इस लाइन का मतलब समझो। इसका मतलब है कि फागुन महीने की सुंदरता, उसकी चमक इतनी ज्यादा है, इतनी ओवरवेलमिंग है कि वो समा ही नहीं पा रही। अट नहीं रही है मतलब इट्स ओवरफ्लोइंग, इट जस्ट कैन नॉट बी कंटेन्ड। वो हर जगह से बाहर छलक रही है। और इसका असर क्या हो रहा है? वो सुंदरता हर जगह बिखर रही है। वो हर घर को अपनी खुशबू से भर देती है, और मन इतना खुश हो जाता है कि ऐसा लगता है मानो पंख लग गए हों और आसमान में उड़ने का दिल करता हो। कवि ने स्प्रिंग की ब्यूटी को पेंट करने के लिए कितनी खूबसूरत डिटेल्स यूज की हैं। सोचो, हर घर में खुशबू ही खुशबू, पेड़ों पर नई नई हरी और लाल पत्तियां, और ये सब कुछ इतना सुंदर है कि कवि कहते हैं कि मैं अपनी आंख हटाना भी चाहता हूं ना, तो भी हटा नहीं पा रहा हूं। ऑल राइट बच्चों, तो थियरी तो हो गई, अब टाइम है थोड़े प्रैक्टिकल का। चलो अब देखते हैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सवाल जो एग्जाम में पक्का आ सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि फुल मार्क्स लाने के लिए उन्हें आंसर कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है कि भाई कविता का टाइटल उत्साह ही क्यों रखा गया। चलो इसका परफेक्ट आंसर देखते हैं। देखो, आंसर को हमेशा ना पॉइंट्स में सोचना चाहिए। स्टेप 1, आपको लिखना है कि उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि बादलों को गरजने के लिए बुला रहे हैं। स्टेप 2, आपको बताना है कि बादलों की ये जो गर्जना है, ये क्रांति और बदलाव का सिंबल है, प्रतीक है। एंड स्टेप 3, आपको कंक्लूड करना है कि कवि इन बादलों के जरिए समाज में एक नया जोश, एक नया उत्साह भरना चाहते हैं, ताकि एक पॉजिटिव सोशल चेंज आ सके। सिंपल। अच्छा जी, अब दूसरी कविता से एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवि फागुन की सुंदरता से अपनी आंखें क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? इसका आंसर भी बहुत इजी है। स्टेप 1, आपको बताना है कि फागुन के महीने में प्रकृति की जो सुंदरता है वो अपने पीक पर होती है, चरम पर होती है। स्टेप 2, अब उस सीन को डिस्क्राइब करो कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, और मन को मोह लेने वाली मीठी मीठी खुशबू फैली हुई है। एंड फाइनली स्टेप 3, आपको लिखना है कि प्रकृति की यही मनमोहक सुंदरता इतनी ज्यादा है कि कवि चाहकर भी उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे हैं।
ओके, तो चलो एक क्विक फाइनल रिकैप। निराला जी एक क्रांतिकारी कवि थे। उत्साह, क्रांति और आशा की कविता है, जहां बादल राहत भी हैं और क्रांति भी। अट नहीं रही है, फागुन की जबरदस्त सुंदरता का सेलिब्रेशन है। और सबसे जरूरी एग्जाम टिप, हमेशा सिंबॉलिक मीनिंग यानी कि प्रतीकात्मक अर्थ जरूर एक्सप्लेन करना। फुल मार्क्स गारंटीड। तो बच्चों, ये था हमारा फुल चैप्टर रिवीजन। आई रियली होप कि अब सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। मेरी तरफ से आप सबको एग्जाम्स के लिए ढेर सारा ऑल द बेस्ट। मुझे पता है सब लोग रॉक करने वाले हो। कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट समरी किस चैप्टर पर चाहिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।